हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्त? कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो दोस्त उसको समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपके टीएस ग्रेवाल बुक से लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 98 है। और कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है शुरू से लेके अभी तक में, वो सारा एक ही क्वेश्चन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कैसा होता है ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, चलिए कोशिश करते हैं मेरे साथ सॉल्व करने की। चलो। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो ये क्वेश्चन है नंबर 98 जो आपके टीएस ग्रेवाल बुक का है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है जनता लिमिटेड, जिन्होंने इशू किया है, कितना एप्लीकेशन इशू करा है? 5 लाख। ओके। और वो शेयर का क्या नाम है सर? वो इक्विटी शेयर है। और उसका फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपए। और आगे वो कितना में और इशू मांग रही है आपसे? इशू में 4 रुपए जोड़ के मांग रही है, डेट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साथ ही साथ कुछ हम लिखते भी चले? हाँ सर लिखते भी चलो, कोई इशू नहीं है। तो अलॉटेड वाले घर में कितना लिख लेंगे हम लोग लिख लेंगे 5 lakhs। ओके। ये शेयर्स का टेबल है, शेयर्स में बना रहा हूं मैं। उसके बाद मुझे पता चला ये फेस वैल्यू कितने का है? 10। और हम इसमें प्रीमियम कितना जोड़ रहे हैं? 4। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 14। तो क्या इस बार इशू प्राइस ज्यादा हो गया? हाँ। और जब इशू प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं डेट शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। यहां तक अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे लिखा है, ये पैसे कैसे चुकाने हैं? तो कैसे चुकाने हैं? बोलता है एप्लीकेशन पे कितना देना है? 6 रुपया। लेकिन ध्यान रखना उस 6 रुपया में क्या इंक्लूड है? प्रीमियम। चलिए, तो एप्लीकेशन वाले घर में आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन के सामने मैंने 6 रुपया लिख लिया, लेकिन इसमें कौन छुप कर बैठा हुआ है? प्रीमियम। कितना बैठा हुआ है? 2 रुपया। तो बताओ एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना हो गया सर? 4 रुपया। मस्त। ओके। आगे लिखा है, और जो पैसे चुकाने कहाँ चुकाने हैं? अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट का क्या है? इशू प्राइस 6 रुपीज। लेकिन ध्यान क्या रखना, क्या इसमें भी कोई छुप कर बैठा है? हाँ सर, कौन छुप कर बैठा है? प्रीमियम। और प्रीमियम कितना छुप कर बैठा है? यानी कि 2 रुपए। चलो, तो साथ ही साथ इसे भी लिख लेते हैं। अलॉटमेंट के घर में भी 6 रुपए, 2 रुपए हो गया प्रीमियम। तो बताओ अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना हो गया? द आंसर इज 4 रुपीज। मस्त, कुछ भी नहीं करा, बहुत इजी। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसी को वापस से आपके साथ डिस्कस करो। हाँ। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ बच्चों, मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ और मुझे बताना बैलेंसिंग फिगर बताओ फर्स्ट कॉल का कितना होगा। तो फेस वैल्यू वाले कॉलम में आ जाओ। 10 में से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा? 2। और 14 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा? 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, बट कंपनी ने इशू निकाला था कितना का? 5 lakhs का। कितना का निकाला था? 5 lakhs का। बट अप्लाई जो हुआ है वो कितने शेयर्स का हो गया है सर? 7,50,000 शेयर। तो आ जाओ आ जाओ, इस डब्बे में भी साथ में लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेंगे बताओ? 7,50,000। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन बोला वो हम लोगों ने प्रॉपरली लिख लिया है। ठीक है सर। चलिए आगे लिखा हुआ, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। बोलता है हमें सब सारे एप्लीकेंट को क्या करना है? अलॉट कर देना है। बट कैसे अलॉट करना है? तो क्वेश्चन ने आपको कुछ बोला है कैसे करना है? ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब मांगेंगे ज्यादा, कंपनी अलॉट करेगी कम। ओके। तो चलो उसे भी कर लेते हैं। यानी कि अप्लाइड वाले घर में, अप्लाइड वाले घर में हम कितना लिख लेंगे? 7,50,000। और अलॉटेड घर में हम कितना लिख लेंगे? 5 lakhs। बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ओके, ये मैंने दे दिया सीरियल नंबर 1। और जब 7,50,000 में से 5 lakhs माइनस करेंगे तो बताओ सरप्लस वाला जो हमारे पास शेयर का पैसा ज्यादा आ गया होगा, वो कितने शेयर का पैसा ज्यादा होगा? द आंसर इज 2 लाख शेयर। क्या उनको रिफंड करेंगे? द आंसर इज नो। तो क्या ये प्रोराटा कैटेगरी हो गया? हाँ सर। तो मुझे बताओ ये प्रोराटा कैटेगरी हो गया तो क्या रेशियो निकल कर आ गया? तो सर अगर हम इसको कट करेंगे और लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 को कट करें तो 15 हो जाएगा, और 50 को कट करें तो 10 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 3:2 बोल दूं? हाँ सर हाँ बोल दो। तो क्या क्वेश्चन में हमें प्रोराटा रेशियो पता चल गया? हाँ सर हमें पता चल गया। कितना है प्रोराटा रेशियो? सर प्रोराटा रेशियो जो है वो आ रहा है 3:2। बढ़िया। हाँ सर बढ़िया।
आगे बताओ सर। आगे लिखा हुआ है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है। ओके, किस नाम का व्यक्ति है सर? मोहन। ओके, मोहन जी, जिनको कंपनी ने 1000 शेयर क्या किया था, उनके नाम पे अलॉट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं दिया? उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? एंड कॉल मनी नहीं दिया। आ जाओ जी, मोहन के घर में आ जाओ। तो क्या मोहन भाई का हमें अलॉटेड शेयर पता चल चुका है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। कैसे निकलेगा अभी मैं बताता हूँ, वापस से आपके साथ रिवाइज करता हूँ, पहले आ जाओ। तो मोहन भैया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। मोहन भैया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, यानी कि कंपनी ने पैसे मांगे होंगे और नहीं दिया तो पता चला। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन के पैसे कंपनी ने मांगे होंगे और वो पैसा दे दिया होगा, ठीक है सर। तो बताओ मोहन जी से कंपनी ने कुल कितने कॉल्ड अप कर लिया फेस वैल्यू पे? तो जब भी कॉल्ड अप की बात करते हैं तो हम फेस वैल्यू के अमाउंट का टोटल लगाते हैं। तो इस बार कॉल्ड अप में 3 टिक लगा हुआ है, तो हमें किस घर का अमाउंट देखना है? द आंसर इज फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू में अगर हम तीनों का टोटल करते हैं तो आंसर कम्स टू 10, ठीक है सर। तो मोहन जी से टोटल 10 रुपया मांगा गया, ओके। हमें निकालना है मोहन जी का अप्लाइड। आ जाओ दोस्त। तो मुझे एक बात बताना, हमें पता चल गया प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा रेशियो भी पता चल गया कि जिन्होंने अप्लाइड करा था उसे कंपनी ने उतना अलॉट नहीं करा है, हाँ सर। तो बताओ प्रोराटा रेशियो जो हम लोगों ने निकाला वो 3:2 निकाला। और जो मोहन भाई है, मोहन भाई का तो हमारे क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1000। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों तुम ये मुझे नहीं बताओगे कि जिनको कंपनी ने 1000 शेयर अलॉट किया है उन्होंने अप्लाई कितना करा होगा? तो हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। तो मुझे बताओ कितना निकल के आ जाएगा? 1000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, द आंसर कम्स टू 1500। तो क्या यहाँ से ये 1500 निकल गया? मैं इसको हाईलाइट कर लूँ आपके रेफरेंस के लिए, द आंसर इज यस। आ जाओ ऊपर। क्या हम साथ ही साथ यहाँ पर 1500 लिख लें और इसको हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। अब मुझे एक बात बताना, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लिखा है विक्रम नाम का एक व्यक्ति है, तो मैं इसको अलग कलर के पेन से ले लेता हूँ। क्या नाम है इनका? विक्रम भाई। अब ये विक्रम भाई के हाथ में कितना शेयर है? इनके हाथ में 500 शेयर अलॉटेड है, ठीक है सर। इन्होंने क्या नहीं पे किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं पे किया है? कॉल मनी, ओके। तो आ जाओ इधर। इन्होंने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया है, यानी कि इन्होंने अलॉटमेंट दे दिए होंगे, हाँ। एप्लीकेशन भी दे दिए होंगे, हाँ सर, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। तो ये भाई साहब जो डिफॉल्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ कॉल मनी नहीं दिए, हाँ सर। और ये भाई साहब मोहन भाई साहब दो चीज के पैसे नहीं दिए, एक अलॉटमेंट और एक फर्स्ट कॉल। बढ़िया सर, मस्त, हाँ सर बढ़िया। तो मुझे बात बताओ, तो विक्रम भाई से टोटल कितने कॉल्ड अप फेस वैल्यू, मतलब कंपनी ने कितना कॉल्ड अप करा है फेस वैल्यू पे? कितना कॉल्ड अप करा है फेस वैल्यू पे? तो क्या इनके भी कॉल्ड अप वाले घर में 3 टिक लगा हुआ है? द आंसर इज यस। और जब भी टिक लगा रहता है कॉल्ड अप के घर में तो हम फेस वैल्यू के घर का अमाउंट देखते हैं। तो जब फेस वैल्यू का घर का अमाउंट देखे और जोड़े तो पता चला टोटल आ रहा है कितना? 10। यानी कि दोनों का कॉल्ड अप कितना निकल कर आ रहा है? दोनों का कॉल्ड अप 10 रुपए आ रहा है, ठीक है सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे लिखा हुआ है कि विक्रम भाई का अलॉटेड शेयर कितना था? 500। तो क्या मैं यहाँ पे विक्रम भाई के घर में जाकर लिख लूँ 500 शेयर? हाँ सर हाँ। अब मैं एक बात बताऊं, आपको अब बता रहा हूँ, और मैंने पहले भी बताया नॉर्मल क्लास में, अब ये रिवीजन चल रहा है। जो भाई साहब अलॉटमेंट के पैसे नहीं देते हैं उनका ही हमें अप्लाइड और अलॉटेड का इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। हमारे क्वेश्चन में जो विक्रम जी हैं, हमारे क्वेश्चन में जो विक्रम जी हैं, क्या विक्रम जी एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिए? हाँ। कहाँ दिख रहा है सर? ये देखो। क्या विक्रम जी अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिए? हाँ। क्या ये अलॉटमेंट के साथ एप्लीकेशन का भी पैसा दे चुके हैं? हाँ। तो क्या मुझे फाइनल कॉल का इनसे पैसे नहीं मिले? हाँ। तो मुझे इनका अप्लाइड का इन्फॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मोहन भाई साहब हैं उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो क्या मुझे इनका अलॉटेड का भी इंफॉर्मेशन लगने वाला है और अप्लाइड का भी लगने वाला है? हाँ। समझ में आ रहा है? और जब मैं प्रोराटा का वर्किंग नोट बनाऊंगा तो मैं किनको जगह देने वाला हूं वर्किंग नोट में? किनको देने वाला, जल्दी से बताओ, मैं किनको जगह देने वाला हूँ वर्किंग नोट में? मोहन भाई को। किनको देने वाला हूँ? मोहन भाई को। तो आगे लिखा हुआ है कि ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स कंपनी ने आगे क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया है। तो मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था, रेगुलर क्लास में भी बताया था कि अब जब हमें एनएसएफ निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट निकालना है, तो मैं इधर अलग से लिख रहा हूँ। जब मुझे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट निकालना है
तो हमें अप्लाइड वाला इंफॉर्मेशन देखना होता है या अलॉटेड वाला? सर हमें याद आ गया, द आंसर इज अलॉटेड वाला। सर याद रहेगा? हाँ सर। अब मुझे बताओ, दिस शेयर्स लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ना, दिस शेयर यानी कि 2 शेयर फॉरफिट हुआ है, किनका किनका? एक मोहन भाई का, ठीक है, लेकिन मुझे मोहन भाई का कौन सा शेयर चाहिए? अलॉटेड वाला। तो बताओ अलॉटेड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 1000। और एक विक्रम भाई है, इनका भी मुझे कौन सा शेयर चाहिए? सर अलॉटेड वाला, और वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500। तो कंपनी ने जो कुल शेयर फॉरफिट करा है, क्या यही किया है दोनों के शेयर्स को मिलाकर? द आंसर इज यस। तो बताओ कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स मिलाकर कितना फॉरफिट किया? सर द आंसर इज 1500 शेयर फॉरफिट करा। ओके सर, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एनएसएफ मुझे पता चल गया। बढ़िया। हाँ सर, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मेरा स्पीड स्लो हो, क्योंकि मुझे आपकी तैयारी करानी है, मुझे खुद की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप आराम से देखो और कंसेप्चुअली एक एक पॉइंट को मेरे साथ रिवाइज कर लो, ठीक है सर। आगे बताइए। ठीक है सर, लिखा हुआ है, और आफ्टरवर्ड्स फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने क्या करा है? ध्यान से पढ़ना, री इशू करा है। अच्छा, तो जितना उन्होंने फॉरफिट करा उतना ही कंपनी री इशू कर रही है। हाँ, और री इशू कितने पे कर रही है? ₹8। ओके, तो आरआईपी पता चल गया ₹8। और जो कर रही है वो कैसा शेयर है? फुल्ली पेड अप। कैसा है? फुल्ली पेड अप। तो बताओ बच्चों, जब फुल्ली पेड अप हो गया तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? ₹10। तो क्या जितना कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है, क्या कंपनी उतना ही शेयर आगे री इशू कर रही है? द आंसर इज यस। और जब हम नंबर ऑफ शेयर री इशू करते हैं तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। एक हमें चाहिए होता है री इशू प्राइस, ओके सर, और एक हमें चाहिए होता है पेड अप वैल्यू या फिर कॉल्ड अप वैल्यू। क्वेश्चन में पेड अप दिया है, तो बताओ प्यारे बच्चों, फुल्ली पेड अप लिखा है तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 10। आई होप आपको मैं पूरा रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सारे एस्पेक्ट मैंने हर क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करा। तो अगर मैंने फुल्ली पेड अप बोला तो आपको समझ रहा है ये ₹10 कहाँ से आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहा है। आप आगे रिवाइज कराइए हमें, ठीक है। और री इशू प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? द आंसर इज ₹8। तो जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो हमें एनएसआरआई भी चाहिए होता है, आरआईपी यानी कि री इशू प्राइस भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ पेड अप वैल्यू भी चाहिए होता है। वो क्वेश्चन हमारे में दिया हुआ है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताना, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोराटा का हमें क्या बनाना पड़ता है? तुम ही बताओ, हमें प्रोराटा का क्या बनाना पड़ता है? जल्दी से बोलो ना दोस्त। हमें बनाना पड़ता है वर्किंग नोट। और जब वर्किंग नोट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर आपको याद हो तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। तो हम किन की बात कर रहे हैं ऑलरेडी रिसीव में? हम बात कर रहे हैं मोहन की, क्योंकि मोहन ने एप्लीकेशन के बाद से पैसा देना डिफॉल्ट कर गया, तो हम उनकी ही वर्किंग नोट बनाएंगे प्रोराटा में, ठीक है। लेकिन विक्रम जो है, उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, उन्होंने सिर्फ किसके पैसे नहीं दिए? फर्स्ट कॉल। तो हम उनको इस वर्किंग में शामिल नहीं करेंगे। हम उन्हीं को इस वर्किंग में शामिल करते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के बाद से पैसे देने में डिफॉल्ट कर गया, यानी कि अलॉटमेंट से जिन्होंने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया है। मक्खन? हाँ सर, मक्खन, मस्त। अब मुझे आगे बताना। तो भाई साहब, एक चीज और, मैं ये टेबल भी कंप्लीट कर लेता, ये छूट रहा था। सरप्लस में हम कितना लिख लेंगे? हम सर सरप्लस में लिख लेंगे 2 लाख, और रिफंड में लिख लेंगे डैश। हाँ सर, मक्खन। अब मुझे बताओ, ये जो भैया है मोहन, इनका जो हमें पैसे मिल चुका है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, कितना रिसीव हो चुका? जितना अप्लाइड करा होगा। तो क्या मुझे जितना इसने अप्लाइड किया होगा शेयर्स, तो क्या मुझे इनका अप्लाइड शेयर्स पता है? द आंसर इज यस। तो बताओ इनका अप्लाइड शेयर कितना दिया हुआ है? जल्दी से मुझे बताओ। 1500, और मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन के रेट से। द आंसर इज 6। तो मुझे बताओ 1500 मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे तो आंसर कम्स टू, द आंसर कम्स टू सर 9000। ओके सर। लेकिन जो हमें पैसे मिलने चाहिए थे वो कितने पे मिलने चाहिए था? जितना हमने शेयर इनको अलॉट करा, और कितना शेयर अलॉट करा था? 1000, और 1000 इंटू 6 करा, तो आंसर विल कम्स टू 6000। तो मुझे पैसे मिलने थे 6000, हमें पैसे कितने मिल गए हैं? 9000। हमें कितने ज्यादा पैसे मिल गए हैं? द आंसर इज 3000। क्या ये 3000 को हम प्यार से एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलते हैं? द आंसर इज यस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब जो ये पैसा ज्यादा मिल गया एक्सेस, आपको याद होगा तो मैं बताया था, कंपनी एक्ट का रूल बोलता है कि जो भी एक्सेस पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मिलता है, वो पहले हम जाकर कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। लेकिन अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम हो रखा होगा तो हम प्रीमियम से पहले कहाँ जाकर उसको एडजस्ट करेंगे? उसके फेस वैल्यू वाले पार्ट में। और फिर भी अगर कुछ सरप्लस है फेस वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद, तो हम शायद प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, जब हम अगला ड्यू करेंगे अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का इशू प्राइस कितना? आ जाओ प्यारे बच्चों देख लो। द आंसर इज, अलॉटमेंट का इशू प्राइस है 6। उसमें ₹2 प्रीमियम और ₹4 फेस वैल्यू है। ₹2 प्रीमियम है, आ जाओ, ₹2 प्रीमियम है,
और 4 रुपए फेस वैल्यू है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा सर? इशू प्राइस हो जाएगा 6। तो आपको अच्छे समझने के लिए मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको दिखे सारा इन्फॉर्मेशन। अब मैंने लिख लिया नीचे में फेस वैल्यू, हाँ, और मैंने नीचे लिख लिया प्रीमियम। फेस वैल्यू 4, प्रीमियम 2 रुपए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है भैया मोहन को? सर उनको है तो 1000, उनको हम लोगों ने कितना अलॉट करा है? 1000 शेयर। तो मुझे बताओ 1000 इंटू 4 करा, द आंसर कम्स टू 4000। हाँ सर, कितना आ गया? 4000। और प्रीमियम का कितना निकल कर आ रहा है? 2000। तो मुझे बताओ ये जो 3000 जो हमारे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, हम किस पोर्शन से इसको लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फेस वैल्यू से या प्रीमियम से? तो ऑलवेज कंपनी एक्ट का रूल में जो पहला प्रेफरेंस है वो पहले किससे हम करते हैं? फेस वैल्यू वाले पार्ट से। तो फेस वैल्यू में हमारे पास 4000 अमाउंट निकल रहा है, तो ये 3000 हम इधर लाकर लिख देंगे, ये 3000 हम इधर लाकर लिख देंगे। तो 4000 में तो 3000 मेरा इधर एडजस्ट हो गया। तो ये 3000 को मैंने क्या बोल दिया? बोलो बच्चों, इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सेस। तो अभी भी मुझे जो पैसे नहीं मिले, अभी भी जो मुझे पैसे नहीं मिले, सर ये क्या, ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है? नो नो बेटा, ये जो मैं बना रहा हूँ, जो कुछ भी बना रहा है, ये जितने भी टेबल आपको दिख रहा है, ये कैलकुलेशन के लिए मैं बना रहा हूँ कि आपका ये वर्किंग नोट है कि आपको बनाने में, आपको एंट्री करने में आसानी हो। तो आप इसको जैसे मन करे आप अपने भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो नंबर मिलने वाला है वो एंट्री का मिलने वाला है और वैल्यू का मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन मेरा क्या कहना है कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक-एक चीज वापस से हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है सर, ओके। तो मुझे बताओ 4000 में 3000 तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। जो एक्सेस था, अभी भी फेस वैल्यू का कितना नहीं मिला अलॉटमेंट में? द आंसर इज 1000। तो क्या मैं बोलूं जो 1000 नहीं मिला वो किस पार्ट का नहीं मिला? द आंसर इज, ओके सर, हम जवाब देंगे। ओके बताओ, तो ये 1000 को हम क्या बोल देंगे? सर ये 1000 को हम क्या बोल देंगे? फेस वैल्यू। लेकिन कुछ भी हमारे पास तो सरप्लस नहीं बचा जो हम प्रीमियम में जाके एडजस्ट करते हैं। तो मुझे बताओ प्रीमियम में तो कुछ भी एक्सेस एडजस्ट नहीं हुआ, तो बताओ अभी भी प्रीमियम का कितना पैसा मिलना बाकी है? द आंसर इज 2000। तो ये 2000 कौन सा पार्ट है? द आंसर इज प्रीमियम। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जोड़ते हैं तो इशू प्राइस आता है। तो मुझे बताओ कुल पैसे जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, कुल पैसे जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं अलॉटमेंट के, वो कितने नहीं मिले हैं? 3000। उस 3000 में 1000 है फेसबुक फेस वैल्यू वाला अमाउंट, सॉरी, और 2000 है जो वो प्रीमियम है। हाँ सर, तो इसके लिए एक अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नॉट पेड बाई मोहन जी ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे जो हमें कुल पैसे नहीं मिले, किससे? मोहन से। वो कितने नहीं मिले? द आंसर इज 3000। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है जर्नल एंट्री। और जब हम जर्नल एंट्री करते हैं ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं सबसे पहले? इन द बुक्स ऑफ। ओके सर। तो क्या हमें पता है हम किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करने वाले हैं? हाँ सर, क्वेश्चन का नाम पता है, क्वेश्चन का नाम है जनता लिमिटेड। क्या नाम है? जनता लिमिटेड। तो आ जाओ प्यार से मेरे प्यारे प्यारे जनता लोग, यहाँ पे बताओ क्या लिख देंगे? सर इस बार तो हमारा ही नाम आ गया, तो लिख लो। और फिर हम नीचे में लिखेंगे जर्नल। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन में पहले रिसीव का एंट्री होता है। और जब रिसीव का एंट्री होता है तो कंपनी को पहले पैसे आए होंगे उनके बैंक में, उनके खाते में। तो हम बैंक को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब मैंने बताया था कि हम यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो मैं इसके लिए पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। और मैंने बताया था अप्लाइड शेयर, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू इशू प्राइस। तो बताओ एप्लीकेशन का इशू प्राइस 6 रुपए, हाँ। और जो अप्लाइड हुआ था मेरे ख्याल से वो 7,50,000 शेयर्स था। हाँ सर, हाँ। तो मुझे बताओ 7,50,000 मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे, आंसर विल कम्स टू 45 लैक्स। आंसर विल कम्स टू 45 लैक्स। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ आज, मैं नरेशन एक्सक्लूड कर रहा हूँ, वो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है सर। अब आप ना शरारत करने लगे हो भाई, मैं शुरू से शरारती हूँ, ठीक है? हाँ सर, अगला एंट्री ड्यू का होगा। तो जब ड्यू का एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? सर हम उसे करते हैं डेबिट। तो बताओ क्या कल हमने उसे किया था क्रेडिट? हाँ सर। तो आज हम उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे कर रहे हैं डेबिट। तो बताओ कितने से डेबिट करेंगे? द आंसर इज 45 लैक्स, यानी कि 7.5 लाख शेयर पे 6 रुपए। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, सीखना है क्या? हाँ, टू सारे के सारे पैसे
क्या हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं? द आंसर इज ना सर ना। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो आपने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर इशूड। क्या बोला था सर आपने? नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू। सर हमें याद आ गया, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू, तो मैंने बोला था इसके सामने हमें क्या लिखना होता है? फेस वैल्यू। और इसके सामने हमें क्या लिखना होता है? इशू प्राइस। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने इशू जो करा था वो नंबर ऑफ शेयर 5 lakhs था? हाँ सर हाँ। and we will multiply with face value and the face value comes to the 4, यानी कि जो एक्स्ट्रा 2 रुपए वो प्रीमियम था। हाँ सर। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 20 lakhs में लिख दूं? हाँ सर लिख दो। अब समझ में आया सर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मतलब जो अभी हमने स्टार्टिंग में एंट्री करना शुरू करा था वो सारा कुछ इसमें कवर होने वाला है। हाँ होना शुरू हो चुका है। ओके, फिर उसके बाद मुझे बताओ, अभी भी मेरे पास कुछ अभी है, जो 6 रुपए में 4 ही रुपए हमने क्रेडिट करा, अभी भी हमें कितना डेबिट करना है? अभी कितना क्रेडिट करना है? 2 रुपए और करना है। हाँ सर। उसको प्यार से क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, और मैंने बोला था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के लिए हम यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखते हैं? प्रीमियम। तो मुझे बताओ बच्चों, एप्लीकेशन पे प्रीमियम 2 रुपए था। हाँ सर। कितने शेयर पे? द आंसर इज 5 lakhs। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम कितना लिख दें? सर हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 lakhs। कितना लिख लेंगे? 10 lakhs। ठीक है सर, अभी भी एंट्री टैली नहीं कर रहा है। 45 माइनस 20 lakhs माइनस 10 lakhs, आंसर कम्स टू 15 lakhs। अभी भी 15 lakhs है। हाँ सर। तो मुझे बताओ क्या एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे कुछ एक्सेस पैसा मिला था? हाँ। और जो एक्सेस पैसा मिलता है वो हम कहाँ लेकर चले जाते हैं? सर वो हम लेकर जाते हैं अलॉटमेंट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर आ रहा है समझ में। तो सर यहाँ पर ये जो पैसा है इसका यहाँ का अमाउंट कैसे निकलेगा? तो या तो भैया एग्जाम आ रहा है और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पहला शॉर्टकट क्या लगा लो? सर हम बताएंगे। बताओ जी। बैलेंसिंग फिगर कर लो। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर में कितना निकल कर आ जाएगा? 15 lakhs। बढ़िया। और तुम थोड़ा शौकिया बच्चे आपने हो। तो कुछ गड़बड़ लिखा है, आपका तो मैथ्स कमजोर लग रहा है। हाँ बच्चों थोड़ा मैथ्स मेरा कमजोर है, बताना मत किसी को जोर 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 से और चिल्ला चिल्ला के। 750 में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो आंसर विल कम्स टू 250। तो मैंने क्या मिस्टेक कर दिया? सर आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सर यहाँ पे तो क्या लिखना था? सर यहाँ आपको लिखना था 2,50,000। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो कितना शेयर का पड़ा हुआ है? सर वो जो हमारे पास पैसा पड़ा है ना वो 2,50,000 शेयर का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो बताओ बच्चों 2,50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ से भी 15 लाख सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है? और ये सरप्लस जो 15 लाख मिला है वो कब मिला है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो या तो आप एंट्री में एग्जाम के टाइम में अपने समय को बचाने के लिए आप तो बैलेंसिंग फिगर का सहारा ले लो, या फिर आप उस टेबल से निकाल लो, द क्रॉस चेक आपका हो जाएगा। ओके सर आगे बढ़ो। 2 एंट्री तो हो गया। हाँ जी 2 एंट्री हो गया। अब हम और एंट्री करने वाले हैं। क्या एंट्री करने वाले हैं? थर्ड। थर्ड एंट्री में हम अब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, और अलॉटमेंट के एंट्री में हम अलॉटमेंट को क्या करने वाले हैं? हम अलॉटमेंट को तो डेबिट करने वाले हैं। हाँ सर डेबिट करेंगे। और जब डेबिट करेंगे तो उसमें फिर हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट पे भी कुछ ना कुछ पैसे सरप्लस था फेस वैल्यू के अलावा। तो आप ही बताओ बच्चों वो कहाँ चला जाएगा? सर वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो मुझे आप ही बताइए, पूछिए ना सर, क्या हम यहाँ पे इशू प्राइस लिखते हैं? हाँ। क्या हम यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं? हाँ। क्या हम यहाँ पे प्रीमियम लिखते हैं? हाँ। तो क्या इस बार अलॉटमेंट का इशू प्राइस 6 रुपए है? हाँ। क्या इस बार कैपिटल जो है वो 4 रुपए है? हाँ। और जो एक्स्ट्रा 2 रुपए है कहीं ना कहीं वो प्रीमियम है? हाँ सर हाँ। लेकिन कितने शेयर पे? जितना हमने इशू करा था। तो बताओ दोस्त, हमने इशू कितना करा था? हमने इशू करा था 5 लाख शेयर्स। ठीक है। तो हम हर जगह कितने शेयर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 5 लाख शेयर से। कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 लाख शेयर से। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना होने वाला है? द आंसर विल 30 lakhs। ओके सर ओके। 30 lakhs हमारे अलॉटमेंट पे बन रहा है। और कैपिटल का कितना बन रहा है? द आंसर इज 20 lakhs। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना बन रहा है? द आंसर इज, बोलो ना दोस्त, 10 lakhs। मक्खन मस्त। हाँ सर। अब हम ये जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए हैं क्या अब हम मांगेंगे? हाँ। और मांगेंगे तो रिसीव का एंट्री करेंगे? हाँ सर हाँ।
और जब हम रिसीव का एंट्री करेंगे तो बताओ कंपनी के खाते में पैसे आएंगे? हाँ सर। और कंपनी के खाते में जब पैसे आएंगे तो उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, और हम यहाँ पे क्रेडिट किसको कर देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन मेरा सवाल है, क्या कोई गंदा बच्चा अलॉटमेंट पे निकल गया था क्या? हाँ सर, हाँ। उसका क्या नाम था? मोहन। और उसने पैसे नहीं दिए थे, तो मैं उसको क्या बोल दिया? कॉल्स इन एरिया। हाँ सर। अब मेरा सवाल है दोस्त, पूछिए ना सर। मेरा सवाल है कि अलॉटमेंट के लिए हमने कुल कितना सपना देखा था? सर अलॉटमेंट के लिए हमने जो सपना देखा था वो 30 लाख का देखा था। उस 30 लाख में क्या हमें पहले कुछ मिल चुका है? हाँ, कितना मिल चुका है? 15 लाख। तो हमें जो और अब अलॉटमेंट पे क्रेडिट करना है, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 15 लाख लिख दूं? हाँ सर, लिख दो। और साथ ही साथ ना सर, आप यहाँ पे भी नीचे लिख लो कि 30 लाख में हमें एप्लीकेशन पे पहले एक्सेस सरप्लस पैसा कितना मिल चुका था। द आंसर इज 15 लाख, इन द टर्म्स ऑफ रुपीज है। उसमें एक गंदा बच्चा है जिसका नाम मोहन है, जिसने पैसे कितने नहीं दिए थे? द आंसर इज 3000। सर कहाँ है? तुम सब बहुत गंदे बच्चे हो। ये देखो, 3000 नॉट पेड बाई मोहन ओन अलॉटमेंट। उस 3000 में 1000 फेस वैल्यू का और 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम का। बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ नीचे, आ जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, तो बताओ मुझे कुल पैसे जो मिले होंगे मोहन भाई से कितने मिले होंगे? सर इस बार आप सोच समझ के कैलकुलेशन करना, आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा है। अच्छा मुझे माफ कर दोगे ना? मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे बड़े हैं, उनका दिल बड़ा है, मेरी गलतियां माफ कर देंगे। चलो, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, क्या जो हमने ऊपर में वर्किंग में जो टेबल बनाया है मोहन के घर में, क्या मैं यहाँ पे लिख लूं कि अलॉटमेंट के जो मुझे उससे कुल पैसे नहीं मिले वो कितने नहीं मिले? 3 लाख। और क्या मैंने जहां जहां स्टार लगाया है उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा? 3 लाख बोल रहा हूँ, 3000। तो ये 3000 यहां से निकला। फिर एक बार हमने एंट्री में डेबिट कर दिया कॉल सीनियर के नाम से। दिख रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर दिख रहा है हमें। मस्त। तो सर आगे बढ़िए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम हैं क्या करने वाले हैं? आगे सर हम फिफ्थ एंट्री करेंगे, और फिफ्थ एंट्री जो हम करेंगे क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। ओके सर। तो जब हम फिफ्थ एंट्री को ड्यू करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके जी, ओके। और हम यहाँ पे अकाउंट डॉट 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 क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है सर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मुझे याद है कि इस बार फर्स्ट कॉल पे कुछ भी प्रीमियम नहीं है, और उसका जो प्रीमियम नहीं है मतलब 2 रुपया इशू प्राइस भी है फाइनल कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और 2 रुपया फेस वैल्यू भी है। तो क्या मैं पेन का कलर चेंज करके मैं बोलूं यहाँ पे क्या लिखते हैं? इशू प्राइस। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। तो मुझे बताओ, इस बार हम जो फर्स्ट कॉल पे सपने देखेंगे कितने शेयर पे पैसे, कितने शेयर पे देखेंगे सपने? 5 लाख शेयर पे। कितने के रेट से? 2 रुपए के रेट से। तो मुझे बताओ 10 लाख यहाँ लिख दूं? हाँ सर लिख दो 10 लाख। बढ़िया। हाँ सर बढ़िया। अब मुझे आगे बताओ, क्या ये पैसे हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे? और जब ये पैसे हमें प्राप्त होंगे तो हम किससे डेबिट करने वाले हैं? हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके सर। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्या इसमें भी कुछ बदमाश बच्चे हैं? हाँ सर, 2 बच्चे हैं बदमाश जिन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। सर कौन कौन है, और कैसे नहीं दिए, और कितना नहीं दिए? चलो ये सही है सवाल। तो पहले मुझे बताओ, क्या मैं पेन का कलर चेंज कर लूं? हाँ कर लो सर। और क्या मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर लूं 10 लाख से? हाँ सर, हाँ कर लो। अब मुझे बताओ किसने किसने पैसे नहीं दिए? आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ टेबल में देखो। सबसे पहले मोहन ने नहीं दिए। तो मोहन जी जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, उनके यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। कितना नहीं दिया? उनके पास जितना शेयर था 1000, और 1000 इंटू 2 रुपए। तो बताओ मोहन जी ने जो पैसे नहीं दिए, क्या उन्होंने हमें 2000 रुपए नहीं दिए? और विक्रम अच्छा बच्चा था, सिर्फ वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उनके पास कितना शेयर था? सर उनके पास 500 शेयर थे। तो 500 इंटू 2, क्या मैं यहाँ पे 1000 लिख दूं? तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल के जो कुल पैसे नहीं मिले वो दोनों मिला के कहीं ना कहीं कितने हो गए? 3000। मैं 2 मिनट स्क्रीन छोड़ दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। 2000 मोहन से नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, और 1000
विक्रम से नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो अगर आपका इच्छा हो, सर हमारा इच्छा है, आप बहुत समझदार हैं, तो सर आप यहाँ पे लिख दो ना। क्या लिख दूं बताओ? सर आप यहाँ पे लिख दो 2000, ओके, प्लस 1000, और सर यहाँ पे आप लिख दो ना 2000 के ऊपर एम और 1000 के ऊपर विक्रम, और आप यहाँ पे सर कितना लिख दो? सर आप यहाँ पे कितना लिख दो बताओ? 3000 लिख दो, हाँ या ना? तो मुझे बताओ बैंक में जो पैसे आए होंगे, सर हम बताएंगे, बताओ जी। हमें जो बैंक में पैसे आएंगे वो कितने आए होंगे? 9,97,000। और हम क्या करें, इस कॉल सीनियर अकाउंट को क्या कर ले रहे हैं? एलाइट कर ले रहे हैं। खत्म। इसी के बाद कंपनी ने बोला कि शेयर क्या कर रहे हैं, हम फॉरफिट कर रहे हैं। अंग्रेजी लिखा है, पढ़ लो अच्छे से। आओ सर क्वेश्चन पढ़ाओ एक बार हमें। देखो लिखा हुआ है दिस शेयर्स, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, दिख रहा है। उसके बाद क्या कंपनी ने करा? री इशू करा। और री इशू के बाद एक और एंट्री होता है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो और हमें अभी कितना एंट्री करना है? द आंसर इज 3। ओके सर, आ जाओ आ जाओ, 3 एंट्री अभी और करेंगे। तो मुझे बताओ जो 7th एंट्री होगा, कौन सा एंट्री होगा? 7th, जो आपका सबका फेवरेट है। सर पेन का कलर चेंज करेंगे? एकदम करेंगे। तो जब हम ये क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फोर फीचर का एंट्री आपको एक बार रिवाइज कराना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मुझे बताओ जब हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू से, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू से। और बताओ दोनों बच्चों से, दोनों गंदे बच्चों से कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू हमने कितना करा है? देखो तो सारे बच्चों को दिख रहा है क्या? हाँ सर हाँ दिख रहा है। कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू दोनों से कितना करा आपने? 10। मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना? दोनों के शेयर मिला के 1500। तो मैं बोला था नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कौन सा करते हैं? अप्लाइड की अलॉटेड? द आंसर इज अलॉटेड। तो एक का 1000 और एक का 500। तो अगर आपका इजाजत हो तो क्या मैं इकट्ठे 1500 लिख दूं, 1500 लिख दूं, और उसे कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर कर दो कर दो कर दो कर दो सर, हम आपको परमिशन देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिख लिया ₹10 और मैंने यहाँ पे लिख लिया 1000, किसके? इकट्ठे नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, चलो कि आपको दिक्कत ना हो। और मैंने 500 लिख लिया विक्रम के। तो अगर 1000 प्लस 500 मल्टीप्लाई विथ 10 करा तो पता चला हम डेबिट कितना करने वाले हैं सर? 15,000। बढ़िया। पेन का कलर वापस से मैं उसी पे आ जाता हूँ और मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर कुछ डेबिट भी करना पड़ता है? हाँ सर हाँ। क्या डेबिट करना पड़ता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और हम सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कब करते हैं, यानी कि हम लिखते कब हैं? तो मैंने एक चीज बोला था, इफ नॉट रिसीव। हम डेबिट कब करते हैं? इफ नॉट रिसीव। तो बताओ प्रीमियम के पैसे किससे नहीं मिले? सर जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए होंगे। और जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, आ जाओ जी आ जाओ टेबल में। जिसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उस प्यारे बच्चे का क्या नाम है? सर उस प्यारे बच्चे का नाम मोहन है। उस प्यारे बच्चे का क्या नाम है? सर मोहन है। और मोहन जी ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो मोहन जी ने जो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब उसने प्रीमियम के भी पैसे नहीं दिए। तो बताओ उसने प्रीमियम के कुल पैसे कितने नहीं दिए? जल्दी बोलो बच्चों, उसने प्रीमियम के कुल कितने पैसे नहीं दिए? जल्दी बोलो। उसने 2000 प्रीमियम के पैसे नहीं दिए। ओके सर, ठीक है, हाँ सर। तो बताओ उसने कितने पैसे नहीं दिए प्रीमियम के? सर वेरी इजी। तो ये वर्किंग नोट बनाने के फायदे हैं। आंसर और कैलकुलेशन बड़ी फटाफट, बहुत फटाफट होता है, स्पीड होता है। तो चलो मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2000 जो प्रीमियम के पैसे नहीं दिए उस बच्चे का क्या नाम था? मोहन। ठीक है सर, हाँ सर। आगे बताइए सर। अब हम क्या क्रेडिट करते हैं? जो पैसे हमें मिल जाते हैं। और जो पैसे बताओ बच्चों मिल जाते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, इसे लास्ट में करेंगे। और जो पैसे नहीं मिलते हैं दोस्त उसे हम कहाँ भेज देते हैं? टू कॉल सिनेरियर, टू कॉल सिनेरियर। तो क्या जब हम एंट्री कर रहे थे तो कुछ गंदे बच्चों के बारे में पता चला है जिसने पैसे नहीं दिए? हाँ सर। तो जब जब हमें वो पैसे नहीं मिले तो हमने कॉल सिनेरियर को डेबिट किया था। और फॉर फीचर के एंट्री में इसी कॉल सिनेरियर को हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो बताओ हमें कॉल सिनेरियर ऊपर मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा? आओ ढूंढते हैं। पहली एंट्री में दिखा कॉल सिनेरियर? बिल्कुल नहीं। दूसरे एंट्री में कॉल सिनेरियर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। थर्ड एंट्री में कॉल सिनेरियर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। फोर्थ एंट्री में दिख रहा है? हाँ सर। कितना दिख रहा है? 3000। तो ये क्या चीज का 3000 है? सर अलॉटमेंट का।
किस चीज का है? अलॉटमेंट, मोहन ने नहीं दी है, ठीक है। और फिफ्थ एंट्री में कॉल्स इन एरियर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। सिक्स एंट्री में दिख रहा है? रुक जाओ सर, कितना दिख रहा है? 3000। यानी कि कुल पैसे जो हमें नहीं मिले हैं वो टोटल कॉल्स इन एरियर 2 बार डेबिट हुआ, यानी 3000 प्लस 3000। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ, क्या अगर आपका इजाजत हो तो क्या मैं कॉल्स इन एरियर में यहाँ पे 6000 लिख दूं? हाँ सर लिख दो। अब एग्जाम है, हमें टाइम बचाना है, तो क्या हम इसका आंसर क्या बैलेंसिंग फिगर से भी ला सकते हैं? हाँ सर हाँ। तो 15,000 प्लस 2000, 17 माइनस 6000 कम्स टू 11,000। तो क्या मैं बोलूं कि शेयर फॉर फ्यूचर का कहीं ना कहीं जो हमारा अमाउंट आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, वो 11,000 आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपको। और मैंने इसे कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर में। मस्त सर, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, हाँ बढ़िया जी। सर अभी भी एंट्री बाकी है? हाँ सर मुझे याद है। अब मैं वापस से उसी कलर से लिखता हूँ, बस मैंने फोर फीचर को अलग कलर से लिख दिया और बाकी को मैंने एक कलर से लिखा है। ठीक है सर, ठीक है। अब हम करेंगे री इशू का एंट्री। ओके सर, ये तो बहुत ईजी है। जब हम री इशू का एंट्री करेंगे तो हम किससे डेबिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था, नंबर ऑफ शेयर री इशूड इनटू री इशू प्राइस। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ शेयर री इशू जो है वो 1500 है। नंबर ऑफ शेयर री इशू जो है वो 1500 है। हाँ सर। अब देखना है री इशू प्राइस और पेड अप वैल्यू। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, ऊपर आ जाओ सर। दिख गया, रुक जाओ सर, दिख गया सर, ये देखो सर, हमें दिख गया सर। नंबर ऑफ शेयर री इशू 1500, री इशू प्राइस 8 रुपए, पेड अप वैल्यू दिया हुआ है तो हम पेड अप से काम चलाएंगे 10 रुपए। तो जिसका पेड अप वैल्यू 10 था, कंपनी उसको री इशू कर रही है 8 में, कंपनी कितना नुकसान कर रही है? 2 रुपए। उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। हम री इशू में उसको क्या करेंगे? डेबिट। किस नाम से करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। आ जाओ जी, आ जाओ। ओके सर। तो अब मुझे बताओ, जब हम इधर आएंगे तो मैं दूसरे कलर के पेन से, नहीं सर इसी से लिखो। आप यहाँ पे लिख लो ₹8 और आप यहाँ पे लिख लो फुल्ली पेड अप है तो ₹10। तो क्या अभी हमें कुछ नुकसान हो गया? हाँ सर। हम उसे क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो बताओ कितने शेयर पे नुकसान हो गया? 1500। कितने के रेट से हो गया? द आंसर इज 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा। तो मुझे बताइए जल्दी से फटाफट कितना अमाउंट हम लिखेंगे? हम लिखेंगे सर 1500 इंटू 8 कम्स टू, द आंसर इज 12,000। ओके। 1500 इंटू 2 तो कम्स टू आंसर 3000। and 1500 into 10, the answer comes to 15,000। सर अच्छे से समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर हाँ, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो शेयर फॉर फ्यूचर हमने क्रेडिट कितना करा था? सर ऊपर दिख रहा है 11,000। और हमने शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितना करा? सर नीचे दिख रहा है इशू में 3000। तो बताओ बच्चों कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कितना होगा? सर क्लियर कट दिख रहा है 8,000, 11,000 माइनस 3000। फिर भी सर आप हमें फॉर्मूला से रिवाइज कराना प्लीज सर, आपको कसम है। मैं कसम उसम नहीं मानता। कभी वक्त हुआ करता था तो मैं कसम माना करता था, अब मैं कसम नहीं मानता हूँ। नहीं सर, हमारे लिए हम अच्छे बच्चे हैं, हम प्यारे बच्चे हैं। ओके जी। तो आपके लिए मैं कसम मानूंगा और मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले के साथ इसका 8,000 बैलेंस भी निकाल के दिखाऊंगा कैपिटल रिजर्व का। तो पहले थर्ड एंट्री कर लेते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आज मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आज ये नरेशन मैंने आपको क्या दे दिया है? होमवर्क। क्या दे दिया है? होमवर्क। तो यहाँ पर जो अमाउंट निकलता है उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम फॉर फ्यूचर का एंट्री किए थे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? नंबर ऑफ शेयर हमने री इशू जितना करा डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर जितना हमने फॉरफिट करा माइनस शेयर फॉरफिट डेबिटेड। तो जो निकल कर आता है वो किसका आंसर निकल के आता है प्यारे बच्चों? वो निकल कर आता है आंसर कैपिटल रिजर्व। बढ़िया, हाँ सर। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट दिख रहा है? हाँ सर, वो सेवेंथ वाली एंट्री में दिख रहा है। कितना दिख रहा है बच्चों? सर वो हमें दिख रहा है 11,000। आ जाओ जी, आ जाओ। तो हम यहाँ पर कितना लिख लें? हम यहाँ लिख लेंगे सर ₹11,000 मल्टीप्लाई विथ हमने कितना री इशू करा है? सर हमने री इशू करा है 1000
500 शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस हमने शेयर फॉरफिट डेबिट कितना करा है सर, जब हम री इशू कर रहे होंगे। तो बताओ बच्चों, हमने डेबिट कितना करा है सर, हमने डेबिट करा है 3000। आ जाओ जी, आ जाओ। तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹3000। तो बताओ प्यारे बच्चों, सर पूछिए ना प्यारे सर, ये देखिए क्या ये 1500 और ये 1500 कट गया? हाँ सर। तो 11000 माइनस 3000, क्या सर आपने हमें तो पहले ही आंसर बता दिया था? हाँ बच्चों। तो जब नंबर ऑफ शेयर री इशू और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड सेम हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है और जितना शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। जो आंसर आएगा वो किसका कहलाएगा? बोलो ना बच्चों, किसका कहलाएगा? वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो ये कब करना, ये डायरेक्ट कब करना? जब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू सेम हो। लेकिन अलग अलग होगा तो माइनस कभी भी मत करना, नहीं तो नंबर भी आपके माइनस में चले जाएंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहाँ पे आंसर शेयर फॉरफीचर का कितना लिख दूं? 8000। कितना मैं लिख दूं? 8000। तो मैंने आज एक आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया है जो आपके टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा वो सारा कुछ इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।